जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए उनके लिए सब बातें क्या होती है? भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। हमारे जीवन में भलाई चाहिए तो पहली बात ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आमीन। हमारे स्वयं की इच्छा से हम नहीं आ सकते। यीशु मसीह धरती पर पृथ्वी पर आया, वो अपनी इच्छा से नहीं आया, वो पिता की इच्छा से आया। आमीन। पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और सारे जगत के लिए, पापों के लिए मर जाए और फिर से जी उठे और अनंत काल का जीवन दे। आमीन। यीशु आया यहां पर, जैसे ये वचन सही है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यीशु मसीह पिता से प्रेम कर रहा था, पिता यीशु से प्रेम कर रहा था और प्रेम के कारण यीशु ने सब कुछ किया। आमीन। और पिता की इच्छा के अनुसार आया, इसलिए सब कुछ मिला। आमीन। आज अगर आप परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए, सेवा तो बहुत लोग करते लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती, क्योंकि कोई अपनी इच्छा से आया, किसी के बोलने से आया। लेकिन वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा से आते, प्रभु उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा उदारता, आज हमारा टॉपिक है उदारता। हमारे जीवन में भी मैं पक्का जानती हूं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे बुलाया गया। आमीन। मैंने बहुत बार परमेश्वर ने जब बुलाया, आमीन, मैंने बहुत बार परखा, प्रभु मुझे क्यों? इतने सारे लोग हैं जो खाली बैठे, उनको ले लो। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे तुम चाहिए। इसके लिए बहुत सी तकलीफ में से गुजरना पड़ा, समस्या में से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया। जैसे वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए उनके जीवन में सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आज मैं वो सारी भलाई को देख रही हूं। तब नहीं समझा, लेकिन अब मुझे समझ रहा है कि परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए वो दुख तकलीफ में तो जाते, लेकिन सब बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती। आमीन। बीमारी में गए, तकलीफ में गए, दुख में गए, समस्या में गए, गरीबी में गए, अकाल में गए, लेकिन उसके बाद भलाई उत्पन्न हो गई। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दुख उद्धार को लेकर आता है, लेकिन संसार की ओर से दुख मृत्यु को लेकर आता है। आमीन। हमें परमेश्वर की ओर से मिलने वाला दुख में आनंद होना है। इसलिए वचन कहता है, जब तुम उदास हो तब आनंदित हो जाओ, जब तुम निराश हो, चिंता में हो, आनंदित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत बन जाएगी। आज इस पेंडेमिक समय में लोग दुख तकलीफ समस्या में है, लेकिन आज प्रभु अब से आश्वासन कह रहा है, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा में हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, उसके द्वारा परमेश्वर आनंदी भलाई को उत्पन्न करेगा, अगर प्रभु की इच्छा में चलोगे तो। आमीन। आज परमेश्वर वही बता रहा है, उदारता। आमीन। परमेश्वर ने उदारता से हमको दिया। सबसे बड़ी बात उदारता। आमीन। उदारता किस में होना चाहिए? हर चीज में उदारता होना चाहिए। बोलने में उदारता, देने में उदारता, मदद करने में उदारता, सहायता करने में उदारता। कंजूसी में रहोगे
तो आपको भी कोई मदद नहीं करेगा। आमीन। आप अगर दूसरों को मदद करोगे, उदारता से दोगे, ये इच्छा से नहीं कि कल वो मुझे मदद करेगा, नहीं, निस्वार्थ से, उदारता से मदद करना, उदारता से प्रभु के राज्य में देना, उसके द्वारा परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। हम देखेंगे उदारता का मतलब है बलि स्वरूप देने वाला। आमीन। देने वाले का उदाहरण, जो उदारता से देता है वो बलि को, जो भेंट चढ़ाते हैं वो उदारता से देता है। आमीन। हम देखेंगे वचन को, निर्गमन का 33 का 33 का 4 और 5। जब मूसा ने कहा तंबू बनाना है ना, तो सबने कैसे उदारता से लाके दिया। हम पढ़ेंगे निर्गमन का 33 4 और 5। ये बुरा समाचार सुनकर वो लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों के मेरे ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हैं। यदि मैं फल भर के लिए तुम्हारा बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अपने अंगों से उतार दे कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। आमीन। मूसा ने कहा, इस्राएलियों को सुना। आमीन। वो हठीले, आमीन, वो गहने। अभी यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा था कि उदारता से देना, है ना। वो लोग हठीले थे, देना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल लोगों को बोलो दे दो। तंबुओं को बनाने के लिए गहने उतार कर, देखो पहले जब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, जब वो मिस्र में से बाहर निकले, परमेश्वर ने उनको सोने से आशीषित किया, उनको खाली हाथ नहीं निकाला, उन्हें भरकर बाहर निकाला। आपको पता है जब संसार में से परमेश्वर ने आपको निकाला, आमीन, तब आप खाली भले थे, लेकिन आपके पास उदारता थी। आज जो धन संपत्ति आपके पास है, वो संसार में से जब प्रभु ने आपको निकाला, आपके पास वो सुरक्षित रखा। आमीन। मिस्री लोगों को, इज़राइल लोगों को मिस्र में से निकालते समय परमेश्वर ने आज्ञा दी, जाकर मिस्र लोगों से कहो हमें सोना दे, कान की बालियां, कंगन। आमीन। और उन्होंने दिया, बल्कि उनके घर में मातम था। हर घर में मौत थी मिस्र के लोगों के जीवन में। हर मिस्र के घर में हर एक पहलोटा मर गया था, मातम था। लेकिन परमेश्वर ने उनके मन को ऐसा कर दिया था देने के लिए। देना भी तुम खुशी से, तुम खुद होकर नहीं दे सकते जब तक परमेश्वर आपके मन को तैयार ना करे। और इस मिस्री लोगों के मन को परमेश्वर ने तैयार किया कि दुख में मेरे लोगों को दो, अकाल में मेरे लोगों को दो, और मेरे लोगों को देने में ही आशीष है, तुम्हारा दुख कम होगा। और उन्होंने दिया। आमीन। हाँ, 35 का 4 मध्ये। हाँ, पढ़ो। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारे मंडली से कहा, हाँ, जिन बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट लिया जाए। हाँ, अतः जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वो यहोवा के भेंट करके ये वस्तु ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले बेजोनी और लाल रंग का कपड़ा, सरसमसनी का कपड़ा, बकरे का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े के खाली, साइजों के खाली, बबुल की लकड़ी, उजाले देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलोमन मणि और जड़ने के लिए मणि।
हाँ देखो, यहाँ पर पवित्र तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने याजक को कहा, इजराइलों को कहो देने के लिए। या मंडप में बोलते हैं ना, तंबू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, याजक खुद नहीं बना सकता। परमेश्वर ने याजक से कहा तुम इजराइलियों से कहो, और इजराइलियों ने लाया। पहले उनको देने के लिए परमेश्वर ने दिया। आमीन। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते, लेकिन देने के लिए भी परमेश्वर देता है, क्योंकि वचन में लिखा है खाने वाले को बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। बीज भी देगा और रोटी भी देगा। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है देने के लिए, तो परमेश्वर वो देने के लिए प्रबंध भी करेगा। आमीन। और वो देने के लिए उदारता भी देगा, कंजूसी से नहीं देगा। परमेश्वर, मेरे पास बहुत सी गवाही है जो परमेश्वर ने हर एक के जीवन में कार्य किया। देने के लिए परमेश्वर ने कहा अकाल है, तुम बीज बो और तुम 100 गुना फसल को काटोगे। ये परमेश्वर का वादा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने, देखो हम देखते हैं कि निर्धन विधवा ने भी सब कुछ दिया। हम पढ़ते हैं लूका का 21 का 1 और 4, 1 से 4। निर्धन थी ये विधवा, निर्धन थी। उसके पास वो 2 आने, जो भी बोलते पूरे महीने का पगार उसके पास था, लेकिन वो उसके पास कुछ न रहते हुए भी जो कुछ था उसने उदारता से दिया। आमीन। और उदारता से देने के बाद ही परमेश्वर बात करता है। आमीन। पढ़ेंगे 21 का 1 से 4। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब से अपने अपने बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाले हैं, परंतु इसने अपने गठी में से अपने सारे जीविका डाल दी है। हाँ देखो, इसने अपने गठी में से सब कुछ डाल दिया। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अकाल में बोया, और अकाल में बोने के कारण यीशु मसीह ने मुंह खोलकर कहा इसने सबसे बड़ा दिया, क्योंकि जिन्होंने दिया वो अपने में था उसमें से दिया। आज लोग एक ही है ना सिद्धांत को देखते, क्या देखते? दशमांश दिया ना, ठीक है। दशमांश ये क्या है? परमेश्वर का आज्ञा पालन है। और भेंट और बीज ये आपके आशीष के लिए। आमीन। ये इसके ऊपर सब लोग भूल गए, लेकिन अगर ये करेंगे आपके जीवन से अकाल निकल जाएगा। दशमांश सिर्फ आपके घर को चला सकता है, लेकिन बीज आपके जीवन में चंगाई ला सकता है, छुटकारा ला सकता है। आपके नए नए घर में चीजें आ सकती है। बीज में सामर्थ्य। भेड़, देखो भेड़ अपने पास जो ऊन रहता है वो खुद नहीं रखती, लेकिन वो सब कुछ देती है, ऊन निकालने के लिए देती है। यीशु मसीह का है ना, यीशु मसीह को भी भेड़ कहा है, मेमना कहा है। उसने, यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। आमीन। उदारता से, जब हम उदारता से देते हैं ना, वो हमेशा के लिए रहता है। इसलिए हमें उदारता से देना है। यहां पर उदारता से ये विधवा ने दिया, और यीशु मसीह ने मुंह खोलकर कहा कि इसने अपनी गठी में से दिया। इसलिए वचन कहता है महिमा के धन से तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेंगे। यीशु मसीह अपनी महिमा के धन से तुम्हारी जो भी घटी में से तुमने दिया है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। लेकिन घटी को तब पूरा करेगा जब तुम्हारे पास अगर घटी में से कुछ दिया है तो परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने, देखो यहां पर हम देखते उदारता। बहुत बार हमारे कलीसिया में
सिखाया गया उदारता के बारे में, और बहुतों ने इस बीज के बारे में सुनकर कार्य किया। सुनकर कार्य करने वाले के अंदर आशीष आता है, सिर्फ सुनकर रखने वाले के अंदर कार्य नहीं होता। आज आप सुन रहे हो तो आप कार्य करो, कार्य नहीं करोगे तो आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है। इसलिए वचन में कहता है कि जो तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। यीशु मसीह कहता है विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है मैं आशीषित होऊंगा तो कार्य करो बीज बोने का। आमीन। बीज बोए बिना, उदारता से बोए बिना, किसान कंजूसी से खेत में बीज नहीं बोता, वो उदारता से सब जगह छिड़कता है, क्योंकि उसको पता है एक ना एक बीज जरूर आएगा। आमीन। उदारता से देने वाले को परमेश्वर आशीषित करता है। आमीन। कलीसिया में बहुत लोग, हमारे पास बहुत सी गवाही है, किसी ने बच्चे के लिए बीज बोया, उदारता से उन्होंने बच्चे को पाया। किसी ने रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए बीज बोया, वो रिपोर्ट नॉर्मल आया। किसी ने घर के लिए बीज बोया, उसी ने घर को पाया। किसी ने नौकरी के लिए बीज बोया, वो नौकरी पाया। बीज का एक नाम है। अगर तुम गेहूं बोओगे तो चावल नहीं आएगा, चावल बोओगे तो गेहूं नहीं आएगा। इसलिए बीज का एक नाम है, और उदारता से बीज बोने वाले को प्रभु आशीष देता है। आमीन। किसान बोता है और वो विश्वास से बोता है, और उसको वो इंतजार करता है फल का। हम क्या करते, बहुत से लोग क्या करते, बीज बोया और छोड़ दिया, एक बार बो दिया छोड़ दिया, हो गया काम हो गया। नहीं, उसके लिए प्रार्थना कौन करे? प्रार्थना निरंतर करना है, निरंतर उसके लिए बीज बोते रहना है। आमीन। तब परमेश्वर फसल को लेके आता है। आमीन। मैंने उस साल बोया था लेकिन हुआ नहीं, उसके लिए प्रार्थना तुमने नहीं किया, फिर से तुमने नहीं बोया। आमीन। हार नहीं माना है, डोंट गिव अप। हार मत मानो। जब तक वो तुम्हारे पास नहीं आता तुम्हें बोते रहना है। आमीन। बोने वालों को आशीष मिलता है, और आपका बोना व्यर्थ नहीं जाएगा, पीछे आपको मिलेगा ही। आमीन। जो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक में हो चाहे, है ना, जीवन बीमा खोलते, वो क्या करते, उनके लास्ट के लिए वो लोग क्या करते, जीवन बीमा मतलब है ना, मृत्यु के बाद या जो भी रिटायरमेंट के बाद जो मिलेगा उससे हमारा, उसमें कैसे हम लाइफ टाइम के लिए क्या करते, बोते, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है वो पैसा मुझे मिलेगा। आपको पता है उससे बढ़कर बड़ा बैंक है, वो परमेश्वर का है। जब परमेश्वर के बैंक में जब आप बोते हो, आप क्या, आपकी 4 पीढ़ी परमेश्वर लौटा कर देगा। आमीन। हजारों पीढ़ी तक वो आपको लौटा कर देगा। अगर आज आप बो रहे हो तो आपकी आने वाले 1000 पीढ़ी को परमेश्वर इंश्योरेंस देता है। आमीन। इसके लिए सबसे बड़ी बात है उदारता। आमीन। अभी देखो यहाँ पर प्रारंभिक कलीसिया ने भी निर्धनता में भी गरीबों की सहायता की, उन्होंने दान दिया। हम देखेंगे प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 34 और 35 वचन। जो पहली कलीसिया थी मैसिडोनिया, उन्होंने निर्धन होने के बाद भी उन्होंने घटी में से गरीबों को मदद किया, दान दिया। हम देखते हैं 4 का 34-35 प्रेरितों के कार्य
उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वो उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हाँ देखो, जब उन्होंने लाया उनके बीच में कोई भी गरीब नहीं था। क्या किया उन्होंने? जमीन बेच के उदारता से प्रेरितों के चरणों में रखते थे, और प्रेरित जिनको जरूरत था वैसे उनको देते थे। देखो, उनकी घटी में भी उन्होंने अपनी जमीन को बेचकर, अपनी चीजों को बेचकर वो लोग क्या करते थे? कलीसिया की मदद करते थे। आज कलीसिया की मदद कहां पर है? आप बताओ। बहुत लोग सोचते हैं अरे चर्च नहीं जाना अच्छा है, ऑफरिंग डालने का बच गया। एक ने ऑफरिंग डाल दिया, बाद में हम लेके जाएंगे। दशमांश तो डालते हैं ना, ऑफरिंग बच गया। ये एक मूर्खता है। कलीसिया का सूदी लेना, कलीसिया को देना परमेश्वर का आज्ञा है, क्योंकि वचन कहता है यहां पर प्रेरितों के कार्य में लोग कलीसिया में ला ला कर देते थे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भी चाहते है ना, याजक भी चाहते कि किसी को मदद करे। अगर उनके पास रहेगा तो वो मदद करेंगे ना। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम भी चाहते कि मदद करना, क्योंकि हमें पता है किसको मदद करना है। कलीसिया में अगुओं को पता चलता है किसको मदद करना। अभी उन्हीं के पास नहीं रहेगा तो तुम्हें क्या मदद करेगा? उसका किसका कर्तव्य देना? कलीसिया की सुधि लेना किसका कर्तव्य है? जब कलीसिया में घटी होगी तो परमेश्वर तुम्हें बोलते हैं ना, नोच कर निकाल के लेगा। परमेश्वर कहता है मेरे याजकों को मैं उत्तम से उत्तम वस्तु खिलाऊंगा। अगर तू उनको उनके हक को चुराएगा, हक को रोकेगा, तो मैं परमेश्वर चमड़ा फाड़ के आपसे लेगा, क्योंकि परमेश्वर याजकों की सुधि रखता है, क्योंकि याजक परमेश्वर की ओर से बने हुए। आमीन। परमेश्वर उसकी सुधि रखता है। बहुत से याजक आज उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, आज वो संसार में काम कर रहे, तकलीफ में, बल्कि उनको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, लेकिन उनकी जरूरत पूरी नहीं होने के कारण उस संसार में। अगर याजक जो प्रभु ने बुलाया है, अगर वो बाहर जाकर काम करेगा तो आपके प्राण की सुधि कौन लेगा? परमेश्वर ने उनको ऐसे नहीं, याजकों को मत सताओ, उदारता से उनको दो। आज परमेश्वर, प्रारंभिक कलीसिया, उनके बीच में कोई भी गरीबी नहीं थी, कोई भी अकाल नहीं था। परमेश्वर कहते दो, आमीन, तुम्हें भी दिया जाएगा। और मैं इतने साल के विश्वासी जीवन में मैं गवाही देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बार, मैंने भी चाहा जब गटी में कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां पर रोका। मैंने तुझे बुलाया है, पहले ही मैंने वचन में पढ़ा कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाता है उसके जीवन में सब काम भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे बुलाया है, मेरा जिम्मेदारी है तुझे संभालना, और आज तक प्रभु ने ही संभाला। और जितने भी इस मिनिस्ट्री में बोया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक जगह में एक खंडर सा घर था, और जब कलीसिया में वचन प्रचार करा था इसी तरह देने के बारे में, उसने कहा, उसके परमेश्वर ने उसके मन में डाला
कि कलीसिया के लिए है ना 1000 रुपीज दो। उस समय उसके पास नहीं था। दूसरे दिन आई और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे मेरे घर के लिए बोने के लिए कहा है। मैं बोला पता है सिस्टर, मैंने दर्शन में देखा आपका घर बन रहा है, नया घर। तो उसने कहा कैसा घर है, बिल्डिंग है क्या बंगलो है? मैं बोला परमेश्वर ने मुझे इतना बताया कि घर नया बन रहा है। उसने उदारता से पैसे दिए, परमेश्वर के भवन में आकर डाल के चली गई। और दूसरे दिन हमने देखा है ना, उसके घर का काम नींव शुरू हो गया, नींव बांधना शुरू हो गया, नींव भी डाला। आमीन। लेकिन उसके बाद वो बहन का पता नहीं कहां गई और वो आधा में रुक गया। नींव तो डाली, देखो बोने के बाद, आमीन, बोने के बाद वहां पर रुकना जरूरी है। लेकिन क्या होता है, ये कलीसिया से उस कलीसिया है ना, वो छोड़ के गए, काम ठप पड़ गया। अगर तुम्हारा काम पूरा होना है तो उस जगह में खड़े रहो, जिस जगह में तुमने बोया है उस जगह में खड़े रहो, वहीं पर तुमको आशीष मिलेगा। और उसके लिए निरंतर तुम्हें बोना पड़ेगा, तुम उनके साथ रहना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी वो फलवंत होगा। बहुत बार बोलते हमने बोला है, दिया है, लेकिन देखो बहुत लोगों ने बोया और प्रभु ने आशीष दिया उनको। किसी ने घर के लिए, हम कलीसिया के लिए जमीन देख रहे थे, उसके लिए उसने बोया, लेकिन उसने अच्छा फ्लैट भी पाया। आमीन। बीज बोने में सामर्थ्य, आमीन, उदारता से दिया। उसको किसी ने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा बो, और उदारता से बोया, परमेश्वर ने आशीष दिया। किसी के पगार में इंक्रीज चाहिए था और उसने बोया और परमेश्वर ने उसका पगार 6 गुना किया। देने में आशीष है, उदारता से। प्रभु कहता है उदारता से दो, और प्रभु उदारता से देता है। आमीन। यहां कलीसिया में दिया। अभी उदारता से देने वाला परमेश्वर से बहुत आशीष पाता है। अभी कलीसिया ने अपनी गरीबी में से दिया। हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस का 8 का 1 से 15, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। 8 का 1 से 15, 2 कोरिन्थियंस। अब हे भाइयों, हम तुम्हारे परमेश्वर के उस अनुग्रह के समाचार देते हैं जो मकिदुनिया के कलीसिया पर हुई है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। उनके विषय में मैं मेरी ये गवाही है कि 1 मिनट, क्लेश और भारी क्लेश और कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, भारी क्लेश की परीक्षा में उनकी उदारता बढ़ गई। आज क्या है संसार में, क्लेश है, भारी क्लेश है, लेकिन उसमें उनकी क्या बढ़ गई, उदारता बढ़ गई। उसके कारण क्या हुआ देखो, हाँ, बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ पर वरनो अपने सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, हाँ, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसा हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरनो उन्होंने प्रभु की फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ में किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर लो। हाँ, देखो यहाँ पर पौलुस बता रहा है
कि पहले जैसे दान उन्होंने देना, भारी क्लेश और दुख में भी उन्होंने क्या किया, उनकी उदारता बढ़ गई। अभी क्लेश में हमारा उदारता बढ़नी चाहिए। तुम्हारे घर में नहीं है, मेरे घर में खाना है, आज मैं तुमको दूंगा। उदारता बढ़ना है, ना कि घटना है। उदारता बढ़ने से प्रभु आशीष देता है। पौलुस वहां उधर सिखा रहा था, पहले जो तुम्हारे अंदर था वो करो। उनके क्लेश में भी उन्होंने देना नहीं छोड़ा, उनके कंजूस नहीं हुए वो लोग, लेकिन उदार हो गए। हम लोग क्या करते पता है, जो हमको नहीं चाहिए वो हम याजकों को देंगे। अरे बहुत दिन से पड़ा है, वो देंगे, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। प्रभु देखता है तुम कौन से मन से दे रहे हो। आमीन। तुम उस याजकों को नहीं दे रहे हो, उस सेवकों को नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो। आमीन। देते समय परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। इसलिए वो मत दो जो बाजू में रखा हुआ है। अरे उनको क्या पता चलेगा, नहीं, उनको खिलाने वाला परमेश्वर है। उत्तम से उत्तम परमेश्वर देगा, लेकिन तुम परमेश्वर के नजरों में गलत मत ठहरो। देना है तो उत्तम से दो, नहीं तो मत दो, ताकि परमेश्वर भी तुम्हें उत्तम से उत्तम दे। आमीन। यहाँ पर पौलुस यही बता रहा था, क्लेश में भी, तकलीफ में भी उनकी उदारता बढ़ गई, कम नहीं हो गई। अभी लोगों के अंदर कंजूसी, प्रभु कहता है कंजूसी रहोगे तो तुम्हारे अंदर वही आएगा, लेकिन उदार बनो, परमेश्वर तुम्हें उदारता से देगा। आमीन। कैसे देगा ये परमेश्वर जानता है। आमीन। क्योंकि सारे भंडार परमेश्वर के पास है। आमीन। जब वो कहता है खोलो तो वो भंडार खुलेगा, वो नहीं बोलेगा, वो बंद करो बोलेगा तो बंद करेगा। वो कहां पर हम देखते हैं, पतरस जब मछली पकड़ने गया तो उसे कोई मछली नहीं मिली, लेकिन जिस दिन यीशु ने उसे कहा मछली, आमीन, जाल डालो, और मछली मिली। जब प्रभु कहेगा मत, नहीं मिले, उसको नहीं देना है। जब प्रभु नहीं बोलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब यीशु मसीह बोलेगा तो मिलेगा। इसलिए परमेश्वर को मत परखो कि प्रभु कहां से देगा। प्रभु के पास हर एक रास्ता है। अगर वो समुद्र में से रास्ता खोल सकता है तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ खोल सकता है। आमीन। लेकिन उत्तम से उत्तम दो। आमीन। हम देखेंगे, है ना, उदारता से देने वाला परमेश्वर से बहुतायत से पाता है। जो उदारता से देता है ना, परमेश्वर से वो बहुतायत से पाता है। वो खत्म नहीं होएगा, उसको आते रहेगा। उदारता से देने वाला जो सोच के देता है ना, उसको आशीष नहीं मिलता है, लेकिन उदारता से देता है, उसको प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, देखो, देना परमेश्वर के सोतों को खोल देता है। बल्कि सोता है ना, देना परमेश्वर के सोतों को खरीदना नहीं कि मैं देगा तो मैं परमेश्वर के सोतों को खरीदूंगा, नहीं। देना मतलब परंतु उन्हें खोलना है। मलाकी का 3 अध्याय 10 वचन, बल्कि परमेश्वर के झरोकों को खोलते हैं हम। उदारता से देते हैं तो परमेश्वर झरोकों को खोल देता है। आमीन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। कि ऐसा करके मुझे फर्क की मैं आकाश के और जर के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हाँ, झरोकों को खोल देगा। आपको झरोकों को खरीद नहीं सकते आप। परमेश्वर के झरोकों को दे के, दान देकर खरीद नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उदारता से दोगे तो परमेश्वर कहता है झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीष दूंगा। उमड़ता हुआ आशीष मिलेगा।
आमीन। और उमड़ता हुआ आशीष मिलने के लिए हमें उदारता से देना पड़ेगा। आमीन। मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ देखा। जब हम प्रभु में आए, मैं शून्य थी, कुछ नहीं था हमारे पास। जब मैंने उद्धार पाया, कुछ नहीं था हमारे पास। गरीबी, अकाल, निराशा, बीमारी, तकलीफ में थे। उस समय यीशु मसीह मुझे मिला, मुझे उद्धार मिला। उद्धार सबसे बड़ा धन है। उद्धार मिला उस समय जब मैं कलीसिया जाने लगी। मुझे किसी ने नहीं बताया दशमांश देना, लेकिन जैसे जैसे मैं सुनती थी, लोग करते थे, मैं उनको पूछती थी और मैंने देना शुरू किया। मेरे घटी में मैं देना शुरू किया। बोलते हैं ना, जो देना था उससे बढ़कर देना शुरू किया, मेरे पास जितना था। और परमेश्वर ने उदारता से मुझे दिया। आज जो भी है मेरे पास, आज जो भी मैं हूं, उसकी उदारता से मिला हुआ है, उसके आत्मा से मिला हुआ है, उसके वचनों के द्वारा मिला हुआ है। परमेश्वर के राज्य में जो बीज बोते हो वो कभी खाली नहीं जाएगा। प्रभु उसका आशीष तुमको देगा। हमारे ताकत, हमारे शक्ति से हमें कुछ नहीं मिला, ये परमेश्वर का अनुग्रह से मिला है। मैंने एक ही बात कहा, प्रभु जो मेरे पास है मैं तुम्हें दूं। हर चीजें जो आज मेरे पास है, परमेश्वर के राज्य में बीज बोने के द्वारा मिली है, उदारता से देने के द्वारा मिली। बीज में सामर्थ्य है। आज कलीसिया भूल गई है, बीज बोना भूल गई है, उदारता से देना भूल गई है, किसी को मदद करना भूल गई है। फिर से वो काम करो। आपके घर में आशीष चाहिए, फिर से वो काम करो। परमेश्वर आपको भुला नहीं, लेकिन आप भूल गए हो। फिर से परमेश्वर आपको याद दिला रहा है। भोजन वस्तु मेरे भवन में रहे। तुम्हारे घर में अगर भरपूरता चाहिए तो कलीसिया में भी भरपूर होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर उन्हीं को आशीष देता है जो कलीसिया की सुधि रखता है। परमेश्वर उन्हीं को चंगाई देगा। आमीन। जो वहां पर उनकी सुधि रखता है। परमेश्वर यहां पर कहता है ना, सोतों को खोलना है तो तुम्हें देना पड़ेगा। देने में आशीष है। आमीन। अभी यहां पर हम देखते हैं, सारपत की विधवा ने अपना सारा भोजन एलिया को दिया। अभी यहां पर देखो, सारपत की विधवा के पास थोड़ा ही भोजन था। हम देखते हैं पहला राजा 17 अध्याय 12 और 15 वचन, 12 से 15 हम जल्दी खत्म करेंगे। पहला राजा 17 अध्याय उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड़े में मुट्ठी भर का मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिया जाता हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटों के लिए बनाना। आमीन। आमीन। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाए, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुपी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वे वहां और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते
रहे। आमीन। यहाँ पर सीक्रेट है। विधवा के पास थोड़ा ही आटा था, थोड़ा ही तेल था, लेकिन यहाँ पर एलिया ने उससे कहा मत डर, अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अभी यहाँ पर देखो, उसने रोटी बनाई भी नहीं थी। उसी समय भविष्यवक्ता एलिया ने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना। तेरे पास, परमेश्वर जानता है कि तेरे पास थोड़ा ही आटा है, थोड़ा ही तेल है, जो एक ही रोटी बन सकती है, लेकिन वो रोटी पहले मुझे देना, मेरे पास ले आना, उसके पश्चात अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी बनाना। इसका मतलब वो विश्वास उसके अंदर जगाया, एलिया ने उसके अंदर विश्वास जगाया। विश्वास की बातें कहना जरूरी है। आज जो आप सुन रहे हो, विश्वास की बातें सुन रहे हो। विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से। एलिया ने कहा पहले रोटी मेरे पास ला और फिर तुम्हारे बेटे के लिए बनाना। इसका मतलब वो स्त्री के अंदर विश्वास को जगाया। डर मत, तेरे देने में, तेरे जीवन में उदारता आएगी, तेरे लिए झरोखे खुल जाएंगे। अकाल में भी तो अच्छा खाना खाएगी। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपके पास जो भी है परमेश्वर की राज्य के लिए उदारता से दो, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी भंडार में कमी नहीं होगा, भरपूरता का आशीष आएगा। देखो ये भविष्यवाणी है। अकाल में याकूब ने कुएं खोदे और आज भी उस कुएं में पानी है। अकाल में जो तुम करोगे वो अनंत काल तक रहेगा, तुम्हारे पीढ़ियों के लिए रहेगा। क्या तुम पीढ़ियों का आशीष चाहते हो? तुम्हारे पीढ़ियों को तुम आशीष देना चाहते हो तो अकाल में बोना सीखो, अकाल में परमेश्वर का कार्य करना सीखो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पीढ़ियों को आशीष देगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष तुमको मिलेगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आपका जो खोया है वापस मिलेगा। आप आपके नजरों से वो देखोगे, वो आशीष को देखोगे। गई हुई चीज वापस आपको मिलेगी। गया हुआ पैसा आपका वापस आपको मिलेगा। अगर आज अकाल में आप उदारता से परमेश्वर को दो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। आमीन। एक मैं सुन रही थी, एक पास्टर को परमेश्वर ने कहा कि इतने डॉलर्स तुमको टीवी चैनल में देना है। उसने कहा है ना, आधा दूंगा और आधा रखूंगा। लेकिन उसने कहा, पूछा उसके अकाउंटेंट को कितना पैसा है, तो उसने कहा इतना। तो उसने कहा पूरा दे दो। अभी पूरा देने के बाद उसके पास कुछ नहीं था, थोड़े से जो पैसे बचे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा दे दो पूरा, पूरा अकाउंट जीरो। लेकिन एक समय जब वो देने के बाद सुबह जब हुआ, उसके टेबल पर एक एनवेलप था और एक पासवान का नाम था। उसने वो एनवेलप में उसके लिए डॉलर भेजे, $1000। उसने नाम देखा, अरे ये पास्टर तो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन ये पास्टर ने कैसे मुझे दिया। आपको पता है वचन में लिखा है, जब परमेश्वर के नजरों में तुम कृपा दृष्टि पाते हो तो परमेश्वर जो तुम्हें पसंद नहीं करते उनका भी मेल करा देगा। आमीन। परमेश्वर ने उसे कहा कि ये अगवे को $1000 दे दो, अन्यथा तेरी इसमें कटौती आ जाएगी। देखो परमेश्वर कहता है और वो करना है।
परमेश्वर उदारता से देने वाले के अंदर आशीष, और उसके द्वारा उनके अंदर मेल मिलाप आया और दोनों मिनिस्ट्री एक होकर उन्हें करने लगे और परमेश्वर का सामर्थ बढ़ा। आज बहुत से लोग मिलना नहीं चाहते, मैं वो मिनिस्ट्री से जुड़ना नहीं चाहता, वो सही नहीं है। आज प्रभु ने हमको एक देह होने के लिए बुलाया। मिनिस्ट्री क्या है? यीशु मसीह का देह है, हम देह के अंग हैं। सब कलीसिया मिलकर, सारी मिनिस्ट्री जितनी भी कलीसिया हैं वो सब मिलकर यीशु मसीह का देह है। लेकिन हम देह में जुड़ना नहीं चाहते, हम अलग अलग। यिर्मयाह में लिखा है, बहुतों ने बहते सोते को क्या बनाया? हौद बनाया, कुंड बनाए हैं, अलग अलग कुंड बनाए हैं जो सूख गए हैं। आज उसमें पानी नहीं है, वो हौद सूख गए हैं, कलीसिया सूख गई है। फिर से वो सोते के पास आओ, उदारता से उस सोते के पास आओ, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर का सोता अभी भी बह रहा है। यीशु मसीह के देह में एक हो जाओ। आमीन। यहाँ पर विधवा को परमेश्वर ने कहा, है ना, उसे कहा, एलिया को कहा, एलिया ने कहा पहले मुझे दे। और देखो, जब तक पानी नहीं बरसा तब तक वो लोग खाते पीते रहे। जब तक ये अकाल खत्म नहीं होता, ये पेंडेमिक खत्म नहीं होता, आप उदारता से दोगे, जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपके घर में आशीष बना रहेगा। आज की उदारता में मैं आपको कह रही हूं, कभी खत्म नहीं होएगा। ऐसा आशीष प्रभु आपको देगा अगर उसका आज्ञा का पालन करोगे। यदि तुम, वचन कहता है, यदि तुम वचन को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज वो उद्धार का दिन है, आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है। उदार बनो, क्योंकि हमारा पिता उदार है, उसने उदारता से यीशु मसीह को दिया। आमीन। लास्ट में हम देखते हैं, आमीन, कि मरियम ने, है ना, इत्र मला। मत्ती का 26 अध्याय 7 से 13। देखो, उसने इत्र का घड़ा यीशु के चरणों पर, है ना, फोड़ा, उसने इत्र मला, लेकिन उसको क्या मिला? देखो, मत्ती का 26 का 7 से 13। तो एक स्त्री संगमरमर की पत्र में बहुमूल्य इंद्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठे थे तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेहरे रिसियाए और कहने लगे, इसको क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांट डाला जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरे देह पर जो ये इंद्र मुंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वो उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण के लिए किया जाएगा। आमीन। देखो, मरियम ने इत्र मला और उसके द्वारा यीशु मसीह ने उसको सम्मान दिया। उदारता आपको सम्मान दे सकती है। इसने उदारता से इत्र को मला। बहुत लोग देखते हैं, इतना कीमती क्यों दिया? हो सकता है आपके जीवन में भी अब बोलेंगे, इतना कीमती क्यों देने का? कलीसिया को क्यों देने का? उनको क्यों देने का? लेकिन ये मरियम ने ऐसा नहीं सोचा। उसने इत्र मला, कीमती इत्र को लाकर यीशु के चरणों में डाला, और उसने कहा, है ना, यीशु मसीह ने कहा, गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ। यीशु मसीह ने उसकी इस क्रिया करने के द्वारा यीशु ने उसको सम्मान दिया, लाइफ टाइम का सम्मान। जब जब वचन पढ़ा जाएगा स्त्री के बारे में, लोगों को उजागर होगा कि इसने किस तरह उदारता से दिया। आपको लाइफ टाइम का उदारता, परमेश्वर का सम्मान चाहिए तो उदारता से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। आज प्रभु आपसे यही कह रहा है कि उदारता से
भूल गए हो तो क्षमा मांगो। परमेश्वर, मैं उदारता से देना चाहता हूँ और उदारता से मैं दूंगा। मैं भूल गया वो चीजों को जो मैं पहला करता था, अब मैं नहीं कर रहा। मेरे हाथ में तंगी है प्रभु, मैं नहीं देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास नहीं है। आपके अंदर उदारता से इच्छा है तो प्रभु आपको देगा, जरूर देगा। लेकिन आपके अंदर इच्छा नहीं है देने का तो प्रभु आपको नहीं देगा। देने का इच्छा है प्रभु के राज्य के लिए तो परमेश्वर देगा। आमीन। परमेश्वर आपसे कह रहा है उदारता से कलीसिया है ना, दे दो परमेश्वर के राज्य के लिए। वो कलीसिया में उनके लिए नहीं मांग रहे, आपके परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर आपको देगा और बरकत देगा, लाइफ टाइम का बरकत देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आओ हम प्रार्थना करें। जैसे ये देह है ना, देह और रोटी है, ये यीशु मसीह का देह हम मानते हैं। आमीन। ये देह है, हम इसके बारे में देखते हैं। पता है ये देह है जो आपको चंगाई, आपको छुटकारा, आपको आशीष भी दे सकता है। इसको अगर आप समझ के लोगे, बहुत दिन पहले, थोड़े दिन पहले एक अंकल बीमार थे और उठ नहीं पा रहे थे और उनको बपतिस्मा भी चाहिए था। हमने बोला क्या कर सकते? हमने कहा पहली बात आप उन्हें प्रभु भोज दे दो। इस प्रभु भोज में चंगाई छिपी हुई है। मैं ये भी चाहती हूँ जो कोविड सेंटर में, जो बीमार में, अगर वो धर्मी है तो उन्होंने यीशु के देह में हिस्सा लेना है। इसमें चंगाई है क्योंकि ये शरीर यीशु का है। और जैसे उन अंकल को हमने कहा आप दे दो और उन्होंने दिया, दूसरे दिन वो अंकल चंगे हो गए, उठकर बैठने लगे, ठीक हो गए। इसमें चंगाई है, आप ऐसे ही नहीं ले सकते। इसमें छुटकारा है। आपकी उदारता में अगर कुछ समस्या है तो इसमें आप भागी हो जाओ। बहुत लोग इसमें भागी नहीं होते, इसकी इच्छा भी नहीं रखते। आपको पता है यही है जो आखिरी दिन तक आपको जीवित रख सकता है, आपको चंगाई दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, शैतान से दूर रख सकता है, पाप से दूर रख सकता है। आमीन। इसके लिए इसमें आपने हिस्सा लेना है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस परमेश्वर तेरे शरीर के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए क्रूस पर तोड़ा परमेश्वर, ताकि प्रभु शैतान को जो हम पर प्रभु मृत्यु के द्वारा, वो जो पाप के कारण मृत्यु पर अधिकार मिला था, वो उसको तोड़ने के लिए यीशु मसीह तू क्रूस पर अपने शरीर को, अपने देह को बलिदान किया, ताकि हमें प्रभु मृत्यु से जीवन मिल सके। प्रभु इसके द्वारा तूने हमें जीवन दिया है परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते। ये शरीर को आपने क्रूस पर तोड़ा प्रभु, ताकि हमें परमेश्वर एक नया जीवन मिले परमेश्वर। आज जो भी इसमें है प्रभु वो जीवित रहे परमेश्वर, और इसमें प्रभु हिस्सा लेने के लिए तूने हमें मदद किया प्रभु। और ये तेरा लहू है परमेश्वर, जो प्रभु हमारे पाप के लिए वो बलिदान दिया परमेश्वर। ये लहू प्रभु आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया परमेश्वर। एक भी लहू का कतरा प्रभु आपने आपके अंदर नहीं रखा, लेकिन हमारे लिए ये बलिदान किया प्रभु। आज भी वो तेरा लहू प्रभु जीवित है परमेश्वर। जैसे हम लेते प्रभु तेरा लहू अंतिम दिनों तक प्रभु, ओ जब तक तू नहीं आता प्रभु, हमें तेरे साथ जाने के लिए जीवित रखेगा परमेश्वर। हमें धन्यवाद देते प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए। इसमें उचित रीति से हिस्सा लेने के लिए मदद करो। जो भी इसमें हिस्सा ले रहे प्रभु, कोई बीमार है, कोई परमेश्वर बंधन में, कोई श्राप में परमेश्वर, ओ तकलीफ में परमेश्वर, तो जैसे वो इसमें हिस्सा लेते पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करो, आप उन्हें छुटकारा दो, उन्हें दे आज इसके द्वारा वो लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए परमेश्वर। ओ तेरे देह और तेरे लहू का सम्मान करे परमेश्वर, ताकि आपका जीवन हर एक के अंदर आ जाए प्रभु।
हम धन्यवाद देते आपने प्रभु, वो धन्यवाद देते आपने जीवन दिया प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, हम आपकी याद के लिए लेते परमेश्वर, यीशु के नाम। आओ आज हम जो सुना है देने के बारे में, अपने दान और दशमांश, जो भेंट है, जो बीज भी, बहुतों ने बीज भी लिया है, तो उस बीज को अपने नाम भी दिया है, अपने हाथों में उठाओ। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके बीज को फलवंत करेगा और आपको आशीषित करेगा। पिता हम धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, जितनों ने भी प्रभु अपना बीज प्रभु अपने हाथ में उठाया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर, उनके बीज को तो आशीषित कर परमेश्वर, उनके हाथों को तो आशीषित कर परमेश्वर, जिसके लिए भी वो बीज बो रहे प्रभु बहुताई से परमेश्वर, वो लोग वो आशीष को पाए परमेश्वर, और वो चंगाई और छुटकारा मिले परमेश्वर। कभी भी वो उनके अंदर परमेश्वर घटी न हो प्रभु, बल्कि वो उदारता से जैसे दे रहे प्रभु, उदारता से उनके जीवन में आशीष आ जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से। जो भी उनके परमेश्वर आशीष को चुराने वाली हर एक दुष्ट के काम, उसकी युक्तियों को यीशु के नाम से नष्ट करते। वचन कहता है परमेश्वर, मैं तुम्हारे निगलने वालों को रोक दूंगा। ओ परमेश्वर, जैसे वो तेरी आज्ञा का पालन कर रहे, तू उनके निगलने वालों को रोक देगा प्रभु। उनका पैसा जो बीमारी में, वो जो दवा परमेश्वर दवाइयों में चला जा रहा है प्रभु, वो पूरी तरह से चुराने वाली दुष्ट आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और उनके घर में भलाई और चंगाई आ जाए प्रभु, बरकत आ जाए करके हम मांगते हैं। जैसे वो देते प्रभु, उनके हाथों को तूने अभिषेक किया, और तेरे राज्य में जैसे बीज बोते प्रभु, तेरे राज्य में, राज्य के द्वारा तेरी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपका राज्य है और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद देते इस प्रार्थना सभा को आपने चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोग भी देख रहे प्रभु, उन सबको तो आशीषित कर परमेश्वर, उनके घर में वो सदा परमेश्वर आशीष बना रहे, और जो उनके आज्ञा पालन करना सिखा परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रभु। जो भी उनके अंदर शैतान ने गढ़ बनकर बैठा है, वो सारे गढ़ पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक को हम स्वतंत्र करते प्रभु, धन्यवाद देते, आपके प्रार्थना में सदा लगे रहने के लिए मदद कर प्रभु, यीशु के नाम में। इस समय हम प्रार्थना करते, आओ हम सब प्रार्थना करें इजराइल के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है इजराइल के, वो भजन संहिता 122:6 में लिखा है, इजराइल और जेरूशलेम के शांति के लिए ओ वरदान मांगो तो तुम्हारे प्रेमी तुम्हारी कुशलता से बने रहेंगे। अगर आपके घर में कुशलता चाहिए, ये परमेश्वर का कोई ऑप्शन नहीं है, ये परमेश्वर का आज्ञा है कि आपने इजराइल के लिए प्रार्थना करना है। हम हृदय से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है जितने हथियार इजराइल के विरुद्ध बनाए गए, यशायाह 54:17 वचन, जितने भी हथियार इजराइल के विरुद्ध बनाए गए, एक भी हथियार प्रबल नहीं होगा। जितने भी नालिश करेंगे वो सभी से इजराइल जीत जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है प्रभु। हम धन्यवाद देते इजराइल के लिए प्रभु, इजराइल के ऊपर आपका सुरक्षा है परमेश्वर, आपका शांति, आपका आशीष वहां पर बना रहे प्रभु। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। भले शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करके आया था, लेकिन यहोवा के आत्मा ने उसके विरुद्ध जय का झंडा खड़ा किया है। यहोवा नीसी जय का झंडा इजराइल के ऊपर लगा हुआ है प्रभु, जेरूशलेम के ऊपर लगा है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते, कोई भी हथियार उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा ओ यीशु नाजरत के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह तू इजराइल का प्रभु है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका सुरक्षा, आपका शांति, आपका अनुग्रह, वो आपका आशीष वहां पर बना रहे प्रभु। जितने भी वहां पर सेना है में परमेश्वर, वो सोल्जर्स है परमेश्वर, उनके ऊपर आपका सुरक्षा मांगते प्रभु, यीशु के नाम में उनके ऊपर प्रभु आपका परमेश्वर अनुग्रह को मांगते परमेश्वर। उनको लगने वाली हर एक जरूरतों को आप पूरा करो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, इजराइल को हम आशीषित करते प्रभु, यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना करते,
सारे जन कहे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे।